हमारे रिपोर्टर यासिर हकीम साहब मौजूद सर, उनसे बात कर लेते हैं। यासिर कहाँ पे जी? यासिर अस्सलाम वालेकुम। सॉरी हमें देर हो गई, वो बारिश बहुत है इस्लामाबाद में, तो डीएसएनजी कनेक्ट नहीं हो रहा था। बहुत शुक्रिया। क्विकली आपने हमें 1.5 मिनट में बताना है कि ये जो इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ को पैगाम दिया गया उमर अयूब साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि फ़ौज तब मजबूत होती है जब आवाम पीछे खड़ी होती है, 90% आवाम जो है वो इमरान खान के पीछे खड़े हैं, और ये कि शहबाज शरीफ हुकूमत पाकिस्तान फ़ौज और पीटीआई को आमने सामने कर रही है, इसकी ज़रा वजाहत कर दें, ये क्या चक्कर है? देखिए तलत साहब, बुनियादी तौर पर हम ये 1.5 महीने से तमाम एपिसोड देख रहे थे। जब भी हम अडेला जेल में जाते थे और कोशिश करते थे उनसे इंटरेक्शन की, तो उस इंटरेक्शन में गुज़िश्ता 1.5 माह से जो वो टारगेट करते थे एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को और उनको पिन पॉइंट करके उनके हवाले से बयान जारी करते थे, वो 1.5 महीने से स्टेप बाई स्टेप डाउन होते जा रहे थे। और गुज़िश्ता 2-3 समातों में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई सख्त मौक़िफ़ अपना नहीं जारी किया। आज भी जब उमर अयूब साहब बाहर आके टॉक कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ये पैगाम दिया है कि वो देखें नून लीग और ये जो इत्तेहादी इस वक्त बैठे हैं, ये तमाम के तमाम अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट और अवाम को सामने कर रहे हैं। और इस वक्त पीटीआई मुल्क की मकबूल तरीन जमात है जिसके हवाले से ये सब कुछ किया जा रहा है। शहबाज हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब मुकम्मल तौर पर नाकाम होने के बाद अब उन्होंने ये स्टेप किया है कि वो पीटीआई को फौज के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ये इस तरह के बात करने से समझ ये आता है कि इनके बयानिए में किसी हद तक जो है वो लचक आई है, टिल्ट आई है। लेकिन अब चूंकि कल दोबारा जो है समात है रेफरेंस की, उस समात के दौरान बानी चेयरमैन पीटीआई से दोबारा इंटरेक्शन होगा तो वाज़े मौक़िफ़ तो जो है वो वहीं से आएगा। लेकिन पीटीआई के कायदीन जो अंदर जेल में मुलाकात करके बाहर आ रहे हैं, गुज़िश्ता 2-3 समातों से हम ये नोट कर रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट पर जो टारगेट पॉइंट करके बात करते थे, अब उसमें लचक आ रही है और उनका फोकस जो है वो हुकूमत की तरफ की जानिब बढ़ रहा है। आज उन्होंने ये भी कहा कि इस बजट के बाद जो है वो अवाम बिल्कुल मर चुकी है, जो कैदीन बाल टॉक कर रहे थे, और इस बजट की वजह से हुकूमत के खिलाफ अवाम में नफरत जो है वो मजीद। फिर ये आपका बड़ा अहम नुक्ता है वापस से, तो बेसिकली पॉलिटिकल एडजस्टमेंट आप कर रहे हैं और आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर दोस्ती नहीं तो अपना जो डिस्टेंस है थोड़ा सा कम करना चाह रहे हैं। लेकिन आपका ये भी मानना है कि इस्टेब्लिशमेंट तो चौकीदार है, इमरान खान साहब ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, चौकीदार तनख्वाह लेता है, छोटी छोटी तनख्वाह के ऊपर उन्होंने ये भी कहा था ज़मीर बेच देते हैं। ये मैं पूरे ट्वीट्स आपको दिखा सकता हूँ, हमारे पास मौजूद हैं। सो वी अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। तो वाकईतन क्या आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज़्यादा मखासमत हो गई? देखिए, इमरान खान साहब जेल जाने से पहले भी 5 अगस्त को 1 साल हो जाएगा खान साहब को जेल में, और वो बिल्कुल उनको एक अजीबोगरीब केसेस, सारे केस कॉश हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन खान साहब जेल से बाहर आए तो मेरा ख्याल इनकी हुकूमत शायद 2-4 दिन की मेहमान होएगी, जो पब्लिक की जो सपोर्ट है पीटीआई और खान साहब के साथ। देखिए, खान साहब पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई फ़ौज के साथ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान की अवाम का मैंडेट है, और खान साहब ने कहा कि मैं हर किसी से बात करने को तैयार हूँ। देखिए, आप जहाँ पे अगर आप कोई 2-4 ऐसी बातें, हम आपको 10 ऐसी बातें भी बता सकते हैं, लेकिन जो कि खान साहब ने जहाँ पे आगे हाथ बढ़ाया कि मुल्क के लिए हम आगे बढ़ने को तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। चेयरमैन नैब नाम ब्रैकेट में, और तवाइफ में कोई फ़र्क नहीं है। तवाइफ जिस्म फरोशी करती है, इसने ज़मीर फरोश किया। नेक्स्ट, मेरी बीवी को जंगल का बादशाह इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि जब मैंने उसे ओहदे से हटाया था तो उसने मेरी बीवी को कॉल करके सिफारिश करने का कहा, उन्होंने सिफारिश नहीं की, इसलिए मेरी बीवी को टारगेट किया। नीचे आर्मी चीफ की तस्वीर लगाई है, चेयरमैन नैब की तस्वीर। देखिए, मैं जिस बात की तरफ आने लगूँ, देखें इन तमाम चीज़ों का हम जो आगे वे फॉरवर्ड वो ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जितनी इस टाइम वो स्टैंड ऑफ हुआ है उसको कम करने का तरीका क्या है कि सारे स्टेक होल्डर बैठें और एक बात की जाए कि कैसे वहाँ से निकला जा सकता है। देखें, एक केस ख़त्म होता है, ये 10 केस और कर देते हैं, और ये साथ और ये पोर्ट्रे ही कर रहे हैं कि इन सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, हम तो नहीं है। और बार बार जैसे मैंने आपको कहा, और इसी एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इसके पीछे, आप नहीं ये कहते हैं ना, आपका क्या आप कहते हैं? तासुर नहीं, देखिए मैं सॉरी, मेरे कहना मतलब है कि ये तासुर ये देते हैं, तो इसी को हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसी के लिए ज़रूरी है कि बैठें, बात की जाए। और हमारा तो ये ख्याल है कि ये जो इलेक्शन हुआ है इससे निकलने का अब ये तरीका ही है कि देखें, अब ये तो हुकूमत फेल कर रही है। आवाम के अंदर जो चीज़ है, एक नया फ्री एंड फेयर इलेक्शन, नए रूल्स गेम के साथ एक नया फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाया जाए, ताकि जो हो चुका वो पीछे जाए और हम मूव फॉरवर्ड करें। हमारा सिर्फ ये बात मानना है। टुवर्ड्स द एंड मेरे ख्याल में आपसे ये बहुत ज़्यादा आपको फेवर करेंगे कि अगर आप से हुकूमत ले लें तो, क्योंकि हो सकता है बहुत फ़ायदा हो आपको, अपोजिशन में आप कुछ साल गुजारें। सो
तो साहब देखिए, हमने तो जब हुकूमत बनाई भी थी ना जी, तो उस टाइम पे भी हमने ये बात की थी कि ये फूलों का ताज तो है नहीं ये हुकूमत, और उस टाइम पे पीटीआई के पास मौका था, पीपल्स पार्टी के साथ इनका एक मौका था, इन्होंने फैसला किया अपोजिशन में बैठने का। ये बिल्कुल उस टाइम पे ये लेते, हमने ये समझा कि एक इलेक्शंस का अमल हो गया है, एक इलेक्शन के अमल के बाद एक अवाम की तवक्को होती है कि अब कोई हुकूमत बना के रियासत को चलाएगा, कहीं आगे बजट है, 100 चीज़ें हैं वो चलानी होती हैं। तो हमने भी ये एक इसको कोई ये फूलों का ताज नहीं है, तो उस टाइम पे इनके पास मौका था। हमने जिम्मेदारी अदा करनी है जी, वो 16 माह की हुकूमत पे भी की थी, और उसमें मुश्किल फैसले, उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट भी होती है, बिल्कुल कोई शक नहीं। तो वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। देखिए, दूसरी बात जो आपने की ना कि इमरान खान साहब, बात मैं फिर से आई विल कम बैक टू दिस, रीसेंट बयान आती पीटीआई के और इमरान खान साहब के कि हम इन जमातों के साथ नहीं बैठेंगे, हम एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ऐसे बयान हैं कि नहीं? वो कहते हैं कि आपकी कोई औकात ही नहीं है, तो फॉर्म 47। और देखिए, दूसरी बात यह है कि ये बैसाखियों की तलाश है। इमरान खान साहब भी इस तरह फ्लिप करते हैं। 2022 के अंदर जिस शख्स को वो कहते थे इसने मेरी हुकूमत कराई है, चंद माह बाद उसी के साथ बैठे हुए थे। आरिफ अलवी साहब ने मीटिंग ब्रोकर की थी, और उसी शख्स के कहने के ऊपर इमरान खान साहब के बकौल खुद उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अनफॉर्चुनेटली, आई एम श्योर यू हैव थिंग्स टू से ऑन दिस, बट आई हैव टू लीव इट फॉर अनदर शो। आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम हमारा जारी। प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर इत्तलात पंजाब हुकूमत अज़मा बुखारी के ख़िलाफ़ एक बड़ी गलीज़ किस्म की और फेक तस्वीर पर मबनी कैंपेन चलाई गई, उस पर उन्होंने एक सख्त एक्शन लिया। कुछ एक्स के ऊपर उनकी बातचीत भी हुई इन अकाउंट से, जहाँ से अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बड़ी बातें होती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अज़मा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तलत साहब। आपके ख्याल में ये कैंपेन किसने चलाई और क्यों चलाई? बहुत शुक्रिया तलत साहब। मेरे ख्याल व्याल की तो बात ही नहीं है। अब आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, और ये कैंपेन्स कहाँ से चलती हैं, कौन चलाता है, ये बड़ी आसानी से अब डिटेक्ट किया जा सकता है, और ये हो जाएगा इंशाल्लाह ये। लेकिन ये जो एक वतीरा है ना कि जब एक औरत आपकी जो है काबू में ना आ रही हो, जब औरत आपकी मर्जी की बात ना कर रही हो, और खास तौर पे हमारे मुल्क में ये एक तहरीके फसाद की तरफ से ये एक रिवायत पड़ गई है। जो खिलाड़ी इमरान खान जो है वो उसकी तारीफें करे, सिर्फ वही मुल्क के जो है वो एसेट्स हैं। जो एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस जो है वो बुजदार की और इमरान खान की तारीफें करें, वही एक्टर और एक्ट्रेसेस है, बाकी सबको गालियां पड़नी चाहिए। तो ये जो एक फिनोमेना है ना कि मुंह बंद करने के लिए बुली किया जाए, बदतमीजी की जाए, और फिर सो मच सो कि आप करेक्टर असैसिनेशन पे उतर जाए, ये पुराना फार्मूला हो गया। मेरा ख्याल है बदल ले कि मुझ जैसी खवातीन पे तो ये चलता नहीं कि आप किसी की करेक्टर असैसिनेशन करें ताकि वो मुंह बंद कर ले, तो ऐसा तो होगा नहीं। मैं ज्यादा लिथल हो जाऊंगी, और हो गई हूँ। आज आपने देखा कि मुझे मैं लाहौर हाईकोर्ट आज चीफ साहिबा के पास जो है वो गई थी, और उनसे पहली दफा शायद पाकिस्तान की तारीख में मैं इजाजत मांगने गई थी कि जी अगर मेरी तौहीन हुई है, मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई है, तो क्या मैं भी कौम की बेटी हूँ? क्या जो है वो एक पार्टी की खवातीन जो है जो मजलूमा और मासूमा बनाई जाती हैं, उनके अलावा भी क्या किसी खातून को इस मुल्क में इंसाफ मिलेगा? और ये जो हमारे खिलाफ कैंपेन होती है, हमारे पास क्या जो है वो ऑप्शन है, हम क्या जो है वो इसके ऊपर अपने लिए क्या रेमेडी है हमारे लिए जो हम कर सकते हैं? और इसके ऊपर उन्होंने 1 अगस्त तक जो है वो एफआईए से जवाब मांगा है, और मुझे कहा है कि मैं एफआईए से राब्ता करूं, और होपफुली अब कल जो है वो कोई और हाई कोर्ट नहीं खुल जाएगी। इस जो है वो नोटिस अगर जनरेट होता है तो उसको सेट असाइड करने के लिए रिवायत तो यही है वैसे कि इनको कोई भी नोटिस किसी भी हरकत पे मिले वो फौरन से पहले सेट असाइड होता है। इसीलिए इनके शेयर मिल गई है, इनको बहुत इनके हौसले बढ़ गए हैं कि इनको बहुत सारे लोग बचाने के लिए हैं, इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप तो अब चीफ जस्टिस आलिया नईम साहिबा से इजाज़त लेकर और उनकी तरफ से हिदायत जारी की गई है, उसके तहत आप काम कर रही हैं, तो ये खदशा तो शायद ज़ायल हो गया होगा कि अगर आप कोई कार्रवाई करें तो उसको प्रीएम्प्ट कर ले किसी भी कोर्ट की तरफ से। नहीं तलत साहब, ये वो उनके पास फेवरेट्स हैं, और वो अपने फेवरेट्स को बड़ी आसानी से अप्रोच भी कर लेते हैं और हो भी जाता है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है, ये पेशावर हाईकोर्ट जाएंगे, मैं पेशावर हाईकोर्ट में पीछे जाऊंगी, और मैं जाकर वहां के जज साहब से पूछूंगी। इज्जत ताज गुल साहबा को अभी तो खैर वो चीफ साहब चले गए, उन्होंने उनको कौम की बेटी भी कहा था, उनको शेल्टर भी दिया था, खाना भी दिया था। तो मैं भी वहां जहां जहां ये जाएंगे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाते हैं, जहां भी जाते हैं, मैं इनके पीछे जाऊंगी
और जाकर मैं अपने लिए भी इंसाफ मांगूंगी। ये बहुत हो गया, शराफत बहुत हो गई कि ठीक है जो भी कर रहे हैं चलो छोड़ो यार, इस दफा भी माफ करो, उस दफा भी माफ करो, अच्छा फिर देख लेंगे अब कौन इनके पीछे धक्के खाए। मैं धक्के खाने के लिए तैयार हूं, मैं करूंगी।